हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आप लोगों के साथ जितिया का जो रेसिपी बना रही हूँ सब शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए उसमें क्या क्या लगता है, कैसे कैसे पकवान बनता है। अपना बच्चे के अनुसार, जिसको जितना लड़का रहता है उतना अनुसार आदमी आटा लेता है। कोई 250 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई 1 किलो, जैसे जैसे लड़का रहता है उसी के अनुसार बनता है। पहले उसको उठंगन कहा जाता है। मेरा तो एगो बच्चा है, मैं 700 ग्राम ली हूँ क्योंकि मैं 5 उठंगन बनाऊंगी। देखिए मैं अपने आटा को अच्छी तरह से उसको घी डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। और जब मेरा मिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा, पूरा अच्छा सा हो जाएगा, तो हम इसको चीनी का घोल इसमें डालूंगी। क्योंकि घोल डाल देने से बहुत, देखिए पहले अच्छा उसको मिक्स कर लेने से मीठा बनने लगता है आटा। उसमें पूरा घी मिक्स हो गया है। और उठंगन के साथ साथ मड़ुआ के आटा का भी उठंगन बनता है, जो कि महिलाएं खाकर व्रत को शुरू करती है। उसको भी मैं आटा ले ली हूँ और उसमें घी डालकर थोड़ा सा उसको मिक्स कर रही हूँ। जब मेरा मिक्स हो जाएगा तो मैं उसमें भी थोड़ा चीनी का घोल डाल के उसको अच्छी तरह सान लूँगी। और देखिए मेरा जो आटा था उठंगन वाला वो तैयार हो गया है। मैं उसमें चीनी का घोल डाल रही हूँ। अच्छी तरह से चीनी जब घुल जाता है तब डालना चाहिए, क्योंकि घी में तलते वक्त चीनी जो है वो पानी छोड़ने लगता है। इसलिए पहले उसको चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आदमी। जब मिक्स हो जाता है ना तब आटा मिलाना चाहिए, क्योंकि छानते वक्त उसको उसमें से पानी ना निकले। ऐसे चीनी पानी छोड़ता है न। हम लोग तरफ बहुत धूमधाम से जितिया को मनाया जाता है। जितना जो वो पुत्र रहता है उसी के अनुसार उठंगन महिलाएं बनाती है। और वो जो उठंगन वो सिर्फ पुत्रे ही खाते हैं, पुत्र के ही दिया जाता है। और पुत्री को उसी में से ऐसे लोग अलग से बना देते हैं। जो बच्ची है, लड़की है, उसके लिए कहीं कहीं तो लोग उठंगन लड़की के भी खिलाते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खिलाया जाता है। सिर्फ जो उठंगन बनता है वो सिर्फ लड़के ही खाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं का नियम कुछ और रहता है। ऐसे हमारे तरफ जो बनता है वहाँ लड़का को सिर्फ बनता है, और एक लड़के पर जैसे कि 2 बनता है, लेकिन 2 के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बनता है। तो मेरा 1 लड़का है, इसलिए मैं 700 ग्राम आटा ली हूँ और 5 उठंगन बनाऊंगी। क्योंकि 1 पर 2 बनता है तो 2 से 3 हो जाएगा। इसके चलते मैं 5 बना देती हूँ। देखिए मैं अच्छी तरह से घोल डाल रही हूँ। जब घोल अच्छी तरह से मिल जाएगा तो आटा को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और गूंदते वक्त ये ध्यान देना रहता है कि आटा जो है वो गिल्ला थोड़ा नहीं हो, हल्का टाइट होना चाहिए, क्योंकि उठंगन अच्छा बनता है जो टाइट आटा रहता है उससे। देखिए मैं अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। गूंदते वक्त थोड़ा घोल डालते वक्त ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा घोल न गिर जाए। ज़्यादा घोल गिर जाने से आटा जो है गीला पड़ जाता है। गीला पड़ता है तो उठंगन सही ठीक से नहीं बन पाता है, उसका स्वाद दूसरा हो जाता है। इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा गीला ना हो। और देखिए जो मुट्ठा बन रहा है, ऐसे पता लग रहा है कि मेरा आटा सही से भून गया है। अब मैं उसको हटा लूँगी। और जो मड़ुआ का आटा था उसमें थोड़ा सा मैं चीनी का जो घोल मेरा बच्चा है उठंगन में से, मैं उसको उसमें मिक्स कर दूँगी। और उसको भी मैं अलग से उठंगन के साथ मैं नहीं पकाऊँगी। पहले मैं उठंगन निकाल लूँगी, उसके बाद में मैं उसको जो मड़ुआ कहा जाता है, जैसे मकई, गेहूँ या जई रहता है, उसी तरह एक अनाज है मड़ुआ, उसका नाम है मड़ुआ। उसका खाना बहुत जरूरी रहता है जितिया में, क्योंकि उसका महत्व है मड़ुआ का आटा का। कोई पुआ बना लेता है, कोई छाछ पका लेता है, या कोई मीठी रोटी बना लेता है। मैं इसको भी खस्ता की तरह बनाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा मैं पहले घी डाल दी हूँ। उसके बाद में मैं चीनी का घोल हल्का डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको भी मीठा बनाकर 5 बना दूंगी। इसलिए कि 5 बना देते हैं, बच्चे लोग भी खाते हैं, बच्चे लोग को भी देना चाहिए। अपना जितना हम लोग फैमिली है उस सबको मड़ुआ को आटा को देना चाहिए। लिट्टी हो, रोटी हो, जो भी बनाए आज सभी लोग को खिलाना चाहिए। और जो उठंगन बनता है वो तो सिर्फ लड़के ही के बनता है, वो भी व्रत पूरा होने के बाद ही लड़का लोग खाते हैं। देखिए मैं उसका मुट्ठा बना रही हूँ, अलग अलग लोई बना लूँगी। 5 बनाऊंगी, क्योंकि मेरा 4 फैमिली है तो एक एक्स्ट्रा बना। कोई चीज़ काम ज़्यादा ही करना चाहिए, कम नहीं होता है, क्योंकि शुभ काम में
ज़्यादा ही होता है, इसलिए मैं 4 नहीं बनाऊंगी, 5 बनाऊंगी। एक एक्स्ट्रा रहता है तो ठीक रहता है। देखिए मेरा मुट्ठा तैयार हो गया है। इसको मैं छानते वक्त पहले मैं उठंगन निकालने के बाद इसको छानूंगी। सबसे पहले घर में उठंगन बनता है। देखिए मैं उठंगन की रेसिपी तैयार कर रही हूँ, एक एक करके बारीक बारीक से उसको अलग अलग करके 5 को तैयार कर रही हूँ। जब मेरा कढ़ाई में तेल शुद्ध घी गर्म हो जाएगा अच्छे से, शुद्ध घी में ही बनता है, तेल में नहीं बनता है, सॉरी, ये क्योंकि घर का खरीदा हुआ घी है। कोई औरत भी घी में बनाती है क्योंकि घी की महत्व रहता है इसमें। और कहीं कहीं तो एक हाथ देखिए मेरा जो कढ़ाई है गर्म हो गया है, इसमें जो मैं घी डाली थी वो पूरा हीट हो गया है। और मैं धीरे धीरे इसमें बारीक बारीक से करके मैं 5 को डाल दूंगी। 5 को डाल के मैं इधर से उधर करके मैं सही इसको अपना जगह पर रख रही हूँ ताकि अच्छे से ही पक जाए। थोड़ा मोटा रहता है, इसके चलते धीमी आंच पर सिंझाया जाता है। थोड़ा इसमें समय लगता है पकने में क्योंकि थोड़ा मोटा होता है। जैसे खस्ता कितने लोग कहते हैं, कितने लोग खजूर कहते हैं, कितने लोग ठकुआ कहते हैं। हम लोग के राज्य में ठकुआ भी कहा जाता है। हमारे राज्य में तो ये मशहूर पर्व है अपने पुत्र जीवित के लिए, पुत्र ही के लिए मनाया जाता है। कहीं कहीं का नियम है कि लोग जिसको लड़की है वो नहीं करते हैं लोग, लेकिन ऐसा बात नहीं है, करना चाहिए क्योंकि संतान लड़की हो या लड़का इसमें कोई फर्क नहीं है, ये तो संतान के लिए होता है। देखिए मेरा 5 जो ठंगन है वो ब्राउन कलर के हो गया है। मैं एक एक करके सबको निकालूंगी। निकाल के जो चूल्हा रहता है वहीं पर उस सबको मैं एक एक करके खड़ा कर दूंगी। उठंगन का मतलब यही होता है कि आप पकाकर और चूल्हे के पास खड़े कर दीजिए, क्योंकि संतान जो होता है वो माँ बाप के एक सहारा होता है। इसीलिए अभी पुत्र जीवित का व्रत का यही महत्व है कि अपने घर में उठंगन बनाइए तो बनाकर कहीं थाली बर्तन में नहीं निकाला जाता है, उसको चूल्हे के पास में उसको खाड़ कर दिया जाता है, यानी उठंगा दिया जाता है। इसी को उठंगन कहा जाता है। देखिए मेरा ये बन गया है, मैं 5 निकाल ली हूँ और एक पुत्र है, लेकिन उसके लिए मैं 5 बनाती हूँ क्योंकि 1 पर 2 बनता है और 2 से एक एक्स्ट्रा बनता है, तो इसे 3 हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं 3 के जगह। अब मेरी बच्ची है, अपने बच्ची के लिए देखिए अलग से मैं बनाई हूँ। उसी में कहीं आटा थोड़ा सा रख दी थी, उसके लिए भी मैं 5 बनाती हूँ। थोड़ा उसका आकार छोटा है और लड़का का आकार थोड़ा बड़ा है, और इसको मैं उठंगाऊंगी नहीं, इसको अलग निकाल कर रख लूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्ची के लिए बनाई हूँ। ये अपना सिर्फ बच्ची ही मेरी खाएगी और जो बना है वो लड़का खाएंगे। देखिए मैं उसके लिए भी बनाई हूँ सीमा का, जो आटा बचा था ये मेरा बन गया है। और जो मड़ुआ था उसका भी मैं तल ली हूँ, उसका भी तैयार कर ली हूँ। देखिए मेरा दोनों बन के तैयार हो गए। अब इसके साथ अब भी हटा दिए हैं उसको, तो व्रत पूरा होने के बाद बच्चे लोग खाएंगे। अब उस दिन का जो व्रत शुरू होता है उस खाना में मैं पहले सब्जी बना रही हूँ। ये सब्जी मेरा झिंगनी का होता है, कोई झिंगनी कहता है, कोई सतपुतिया कहता है, कोई खिरोई कहता है। इसका ये पटल नहीं है, देखने में पटल जैसा लग रहा है लेकिन पटल नहीं है, खिरोई है। मैं इसी का सब्जी हम खाने का बहुत महत्व है हम लोग में। कहीं और कुछ का भी महत्व रहता है, लेकिन हम लोग तरफ झिंगनी ही खाया जाता है, जो सतपुतिया कहते। देखिए बारीक अच्छे से ये भी तल गया है। इसको तलने के बाद मैं इसको अलग निकाल लूंगी और आलू को अपना फ्राई कर ली हूँ। इसमें डालने के लिए आलू के साथ ही पकाया जाता है। कितने लोग तो सिर्फ झिंगनी ही सादा छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उसमें आलू भी मिक्स करूंगी, क्योंकि मेरा जो बच्चा है लड़का है वो बिना आलू का कोई सब्जी ही नहीं खाता है। इसी के लिए हमको इसमें आलू डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अलग से सब्जी बनाना फिर पड़ जाएगा। देखिए मैं अब आलू भी बॉयल कर ली हूँ और धीरे धीरे इसको भी मैं ब्राउन कर लूंगी आस्ते आस्ते धीमी आंच पर, क्योंकि सब्जी धीमी ही आंच पर बनाना चाहिए। धीमी आंच पर बनने से थोड़ा स्वाद दूसरा आ जाता है और तेज आंच पर पकने से जलने का भी डर रहता है, उसका स्वाद दूसरा हो जाता है। देखिए धीरे धीरे मेरा जो आलू है वो भी ब्राउन हो रहा है, क्योंकि सब्जी बहुत आज का टेस्टी ही बनता है। आज का दिन कुछ और रहता है। हमारे यहाँ राज्य में तो हर कोई मनाता है, इनमें भेदभाव नहीं है, बड़े छोटे नहीं लगते हैं। सभी लोग अपने अपने पुत्र जीवित होने की कामना के लिए, दीर्घायु होने के लिए सभी महिलाएं करती हैं।
और राज में देखिए मेरा आलू जो है ब्राउन हो गया है। मैं इसको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं निकाल लूंगी। इसको मैं कुकर में रखूंगी, इसलिए मैं कुकर में निकाल रही हूँ। इसको निकालने के बाद मैं इसमें पहले इसमें तेल को फिर डालूंगी, तेल डालूंगी और तेल डाल के इसमें 2 चटपटा लगाऊंगी। 2 चटपटा लगाने के बाद मैं इसमें थोड़ा जीरा भी डालूंगी, इसलिए कि मसाला थोड़ा स्वाद होने के लिए जीरा बहुत टेस्ट बढ़ा देता है। इसलिए मैं सब्जी में, कोई भी सब्जी में जीरे ही डालती हूँ। और 2 चटपटा इसमें लगा दूंगी। चटपटा और जीरा पड़ जाता है तो स्वाद दूसरा हो जाता है। और मैं मिर्चा और प्याज सबका बारीक तरीके से मैं काट ली हूँ, पहले से काट के इसको रख ली हूँ। अब देखिए मैं प्याज डाल दी। अब प्याज के साथ साथ हरी मिर्च भी डाल दूंगी, क्योंकि जो हरी मिर्च है ना उसमें पानी रहता है। तेल में पड़ते वक्त इधर उधर छींटा लगने लगता है, इसलिए जलने का थोड़ा डर रहता है। इसलिए मैं उसको प्याज ही में डाल दी हूँ, क्योंकि प्याज के साथ साथ वो भी ब्राउन हो जाएगा, वो भी भुजा जाएगा अच्छी तरह से। देखिए मैं इसको इसको मैं धीमी आंच पर मैं इसको ब्राउन करूंगी, क्योंकि धीमी आंच से जो पकता है वो अच्छी से पक जाता है, अंदर से भी सुनहापन उसमें आ जाता है और तेज आंच पर जलने के डर रहता है। देखिए मैं इस कुकर में उसको निकाल ली हूँ। मात्र इसमें 1 सीटी लगाएंगे सब भुन जाने के बाद। जब सब भुन जाएगा तो देखिए धीरे धीरे आंच पर मैं इसको प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी भी बहुत टेस्टी भी होना चाहिए, क्योंकि पूड़ी और पुआ पर खाना है। मीठा चीज पर तो नमकीन थोड़ा और टेस्टी रहेगा तभी अच्छा लगता है, क्योंकि आज तो 12 बजे के बाद ही हम लोग महिलाएं खाते हैं, इसलिए तो करते करते ही 10-11 बज जाता है। उसके बाद में हम लोग 2 घंटा वेट करते हैं। देखिए मैं अब इसमें हल्दी डाल रही हूँ और मिक्स मसाला और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर इसमें डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्च जो पाउडर है वो टेस्ट को बढ़ा देता है। और जीरा और गोल मिर्च का पाउडर मैं पहले से भून कर रखी हूँ, उसको मैं इसमें मिला दूंगी। और मिलाने के बाद मैं थोड़ा सा हल्का पानी भी डालूंगी, ताकि मेरा मसाला जो है वो जले नहीं। ये सिर्फ तेल है, तेल में तो जल्द मसाला भुन जाता है, इसलिए हल्का इसमें हमको पानी मिलाना होगा। पानी मिला देंगे तो थोड़ा इसको समय मिलेगा मसाले को भूनने में, जलने का डर कम रहता है और अच्छा सोना भुंजा जाता है। और अब मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ काट के, और टमाटर गलते समय तक मैं इसको भूनते रहूंगी और चलाते रहूंगी धीरे धीरे धीमी आंच पर, क्योंकि मेरा जो सब्जी है वो थोड़ा टेस्टी बने। सब्जी में जल्दबाजी करने से थोड़ा उसका स्वाद इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं धीमी आंच पर इसको भून रही हूँ, क्योंकि पुआ पर खाना है। देखिए जब मेरा टमाटर गल गया तब मैं इसको जो पहले से फ्राई करके मैं झिंगनी और आलू को रखे हैं उसमें ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद अब देखिए मैं पुआ बना रही हूँ। मेरा पुआ धीरे धीरे इसको बहुत ध्यान से बनाना रहता है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा ज़्यादा आंच हो जाने से ये भी फटने लगता है, क्योंकि इसका जो बैटर है वो बहुत पतला रहता है, इसीलिए धीमी आंच पर इसको बनाया जाता है। इसको पुआ कहते हैं, पूड़ी के साथ खाया जाता है। और पुआ और पूड़ी और नुन्नी का साग भी होता है इसमें। ऐसे नुन्नी का साग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। पुआ पूड़ी साथ में बनाकर, और हम लोग का ये बहुत मशहूर पर्व है। देखिए अगर मेरा ये वीडियो आप लोग का पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एक दूसरे में शेयर कीजिए। धन्यवाद।